अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को इस्तेमाल करते हुए रेस्ट एपीआईज क्रिएट करना सीख रहे हैं। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिक्वेस्ट्स और रिस्पॉन्सेज पर बात करेंगे कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क किस तरीके से रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है और किस तरीके से रिस्पॉन्सेज डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज हमें रिटर्न करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल का नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस जो हैं उनको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने जो लास्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हमने जो हम पे ब्रेक किया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी थी। तो हम सीरियलाइजेशन पे बात कर रहे थे और उसमें हमने व्यूज़ क्रिएट किए थे जिसमें हमने रिक्वेस्ट सेंड की थी, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पर मैं अगर आता हूँ वर्किंग विद रेगुलर जेंगो व्यूज़, तो ये हमने दो व्यूज़ क्रिएट किए थे। एक स्निपेट लिस्ट जिसको हमने पोस्ट लिस्ट कहा था और दूसरा हमने स्निपेट डिटेल जिसको हमने पोस्ट डिटेल कहा था, जिसमें एक सिंगल पोस्ट हमें शो होती है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर पोस्ट मेथड के अंदर हमने जेसन पार्सर को यूज़ किया था। रिक्वेस्ट को उसने हैंडल करता है, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद उसको हम जेसन स्निपेट सीरियलाइजर जो कि फॉर्म की तरह का काम करता है जेंगो के अंदर, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर हम सीरियलाइजर को यूज़ करते हुए उस डाटा को सेव करते हैं इनसाइड डाटाबेस। तो हमने गेट रिक्वेस्ट को तो देख लिया था कि गेट रिक्वेस्ट ब्राउज़र में डायरेक्टली हम स्लैश पोस्ट लिखते थे यहाँ पर, तो वो रन हो जाती थी। मैं इसको पहले एग्जीक्यूट कर लूँ तो यहाँ पर मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में मौजूद हूँ। मैं लिखूँगा पाइथन manage.py रन सर्वर, तो हमारा सर्वर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद मैं इसको लोड करूँगा ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र में यहाँ पर मैं इसको इधर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्लैश पोस्ट्स। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो कुछ पोस्ट्स नज़र आ रही हैं जो मैंने क्रिएट की थी। अब ये जो पोस्ट हैं ये मैंने क्रिएट की थी उसको यूज़ करते हुए, शेल को यूज़ करते हुए। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम पोस्टमैन को इस्तेमाल करते हुए यही जो रिकॉर्ड है इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने 11 रिकॉर्ड्स मैंने इंसर्ट किए हुए हैं, तो जो अभी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो 12th होगा। उसके बाद मैं उसको एडिट करना भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हम पोस्टमैन में आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर लोड किया हुआ है पोस्टमैन को, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं http://localhost8000/posts। अच्छा, एक ज़हन में रखिएगा चीज़ कि जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि अगर आप इसको लाइव प्रोडक्शन सर्वर पर यूज़ करें तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसको SSL सर्टिफिकेट्स के साथ यूज़ करें। तो यहाँ पर पोस्ट लिखा तो हमारे तमाम रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट शो हो गया। लास्ट रिकॉर्ड 11 आईडी के साथ है। ये आईडी भी मैंने पोस्ट सीरियलाइजर के अंदर ऐड कर दी थी ताकि हमें पता चले कि कितने रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पर सीरियलाइजर्स के अंदर, पोस्ट सीरियलाइजर के अंदर मैंने आईडी भी ऐड कर दी थी। आप कैटेगरी के अंदर भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से। खैर एनीवेज, तो ये हो गया हमारा पोस्ट। अब इसको इंसर्ट करने का तरीका हम सीखते हैं। तो इसी पोस्ट रिक्वेस्ट पे हम अगर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मतलब यहाँ पर व्यू के अंदर अभी हमने गेट रिक्वेस्ट सेंड की थी तो इसने हमें पोस्ट ऑब्जेक्ट से तमाम पोस्ट लेकर उनको सीरियलाइज करके हमें जेसन रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया था। अब हम ये करेंगे कि रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट सेंड करेंगे जिससे वो डाटा लेगा रिक्वेस्ट से और उसके बाद उसको सीरियलाइज करेगा और फिर अगर सीरियलाइजर वैलिड हुआ, उसमें रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो गई, तो वो इसको सेव करके हमें रिटर्न कर देगा जेसन रिस्पॉन्स, वही डाटा विद स्टेटस कोड 201, मतलब रिकॉर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर पोस्टमैन में हम आते हैं और इसी पोस्ट रिक्वेस्ट पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है और ये जेसन पार्सर जो है ये रिक्वेस्ट रिसीव करेगा सिंपल रिक्वेस्ट को। इसमें हम जो है वो फॉर्म डाटा यूज़ नहीं कर सकते। मतलब मैं यहाँ से नॉन फॉर्म डाटा या एक्स फॉर्म URL इनकोडेड इन दोनों को यूज़ नहीं कर सकता। मुझे यूज़ करना पड़ेगा रॉ डाटा को, और रॉ डाटा के बाद यहाँ पर मैं इसको जेसन फॉर्मेट में सेंड करूँगा। तो रिकॉर्ड में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले टाइटल देना होगा, डबल कोट्स में आपने लिखना है इसको। टाइटल मैं लिखता हूँ डेल का मैं इंस्पायरॉन 2020 मॉडल, और इसकी बॉडी
और बॉडी में लिखता हूँ लेटेस्ट मॉडल ऑफ डेल इन द मार्केट फॉर वेब डेवलपमेंट। इसके बाद इसको कैटेगरी हम असाइन करेंगे, वही कैटेगरी 1, एक ही कैटेगरी है हमारे पास, तो हम इसको 1 असाइन कर देंगे। तो मेक श्योर कीजिए जब आप पोस्टमैन को यूज़ करें तो बॉडी में आए, बॉडी में आपने रॉ को सिलेक्ट करना है और हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप जो है वो आपका application/json होना चाहिए। उसके बाद जब पोस्ट रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे इसको, तो ये देखिए हमारा न्यू रिकॉर्ड विद ID 12 क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अगर यहाँ पर मैं दोबारा गेट रिक्वेस्ट करूँगा तो अब हमारे पास 12 रिकॉर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं रिकॉर्ड नंबर 12 भी आ रहा है। ब्राउज़र में भी मैं चेक करवा देता हूँ आपको, इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखिए 12 नंबर रिकॉर्ड डाटाबेस से फैच हो रहा है। तो ये था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल पोस्ट रिक्वेस्ट का। अब हम देखते हैं पुट रिक्वेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो सपोज मैं 12 नंबर रिकॉर्ड को ही एडिट करना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर 12 ID पास करनी होगी इस तरीके से। तो गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें 12 नंबर रिकॉर्ड यहाँ पर शो होगा। अब मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ तो इसी URL पर /12 पर मैं पोस्ट की बजाय पुट रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। रॉ डाटा सिलेक्टेड होना चाहिए। अब इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। लेटेस्ट मॉडल ऑफ डेल इंस्पायरॉन 2020 मैंने ये ऐड कर दिया बॉडी में, बाकी चीज़ें वही सेम है। और इसको मैं सेंड करता हूँ विद पुट रिक्वेस्ट। सेंड किया तो देखिए रिकॉर्ड अपडेट हो गया सक्सेसफुली। अगर मैं ब्राउज़र में आता हूँ तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेस्ट मॉडल ऑफ डेल इन द मार्केट, अब लिखा हुआ है लेटेस्ट मॉडल ऑफ डेल इंस्पायरॉन 2020। रीलोड किया इसको तो ये देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम डिलीट रिक्वेस्ट सेंड करके इस रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने डिलीट रिक्वेस्ट सेंड की, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी ID सेंड करनी होती है, बॉडी की सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको नन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो डिलीट रिक्वेस्ट है उसमें पोस्ट डॉट डिलीट ऑटोमेटिकली वो उसको गेट करेगा और डिलीट कर देगा। तो मैं रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड करता हूँ इसको डिलीट के साथ, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली हमारा डिलीट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने स्टेटस 204 सिर्फ सेंड किया। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि क्या स्टेटस हमें, ये देखिए स्टेटस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा स्टेटस 204 नो कंटेंट। तो इट मीन्स हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए अब वापस हम 11 रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। 12th नंबर रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो ये था क्राउड ऑपरेशन पोस्ट का यूजिंग जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को। इसमें हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को देखा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एक्चुअल वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ, जो आज का वीडियो ट्यूटोरियल है 7 मिनट के बाद, और वो है कि हम किस तरीके से रिक्वेस्ट्स और रिस्पॉन्सेज को हैंडल करते हैं। सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू रियली स्टार्ट कवरिंग द कोर ऑफ रेस्ट फ्रेमवर्क्स। लेट्स इंट्रोड्यूस अ कपल ऑफ एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सो जो जेंगो का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है वो डाटा लेता है पोस्ट फॉर्मेट में, और फॉर्म के ज़रिए हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट डाटा जो है वो हैंडल कर सकते हैं। यानी ओनली हैंडल फॉर्म डाटा ओनली वर्क्स फॉर पोस्ट मेथड। ये जो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट है, अगर रिक्वेस्ट डॉट पुट है या रिक्वेस्ट डॉट गेट है, तो ये ओनली हैंडल करती है एक ही टाइप के डाटा को, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को। अगर यहाँ पर हम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करेंगे तो इट एन ओनली हैंडल फॉर डाटा ओनली वर्क्स फॉर पोस्ट मैथड, कि अगर इस पर रिक्वेस्ट पोस्ट में नहीं आएगी तो हमें ये डाटा नहीं मिलेगा। और अगर हम मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाह रहे हैं तो रिक्वेस्ट डाटा को यूज़ करते हैं। सो हैंडल आर्बिट्रेरी डाटा वर्क्स फॉर पोस्ट पुट एंड पैच मेथड्स इवन विद डिलीट में। डिलीट के लिए तो हमें डाटा चाहिए नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर पुट पैच और पोस्ट को ही बताया कि जब हम रिक्वेस्ट डॉट डाटा को यूज़ करते हैं तो इट मीन्स वी कैन हैंडल ऑल ऑफ ओवर रिक्वेस्ट पोस्ट पुट एंड पैच विद वन रिक्वेस्ट डाटा। तो ये होता है हमारे पास रिक्वेस्ट बेसिकली आपका क्लाइंट सेंड करता है, मतलब ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपकी एप्लीकेशन को। आपकी एप्लीकेशन उस रिक्वेस्ट को लेकर उसके अगेंस्ट उसको हैंडल करेगी, और जो भी फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स से रिटर्न करेगी। सो रेस्ट फ्रेमवर्क आल्सो इंट्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट मौजूद है हमारे पास जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में, विच इज़ अ टाइप ऑफ टेम्पलेट रिस्पॉन्स जो कि जेंगो फ्रेमवर्क में है, and take an unrendered content and uses content negotiation to determine the correct content type to return to the client। तो ये रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली जो है वो रिटर्न करता है रिस्पॉन्स,
by selecting what type of data is coming, what type of processing is done and what type of data need to return back to the client। ये तमाम चीज़ें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट खुद बहुत हैंडल करता है। तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है और एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जो कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में स्पेसिफिक है, वो है स्टेटस कोड्स। अभी आपने लास्ट में देखा, मैंने जब स्टेटस कोड 204 और 2001 और 204 भी जनरेट किया था यहाँ पर, तो वो मैंने स्टैटिक यूज़ किया था यहाँ पर, ये कि स्टेटस इज इक्वल टू 204। अब इसको हैंडल करने के लिए जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हमें रिस्पॉन्स एक स्टेटस का ऑब्जेक्ट भी प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद डिफाइन कर सकते हैं विद इन ऑब्जेक्ट्स के HTTP 400 है, बैड रिक्वेस्ट है या ये सक्सेस है, 404 है, नॉट फाउंड है, क्या है, वो सब के सब स्टेटस मॉड्यूल में हमारे पास रिक्वेस्ट की जो इक्विवेलेंट हमारे पास उसके कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं। अब जब हम APIs के साथ काम करते हैं तो अभी जो हमने डाटा सेंड किया था वो APIs का डाटा नहीं था, वो नॉर्मल फॉर्म्स हैंडलिंग थी। तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर अगर आप APIs को हैंडल करना चाह रहे हैं तो इसके दो तरीके हैं। सो रेस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स टू रैपर्स यू कैन यूज टू राइट API व्यूज। तो अभी ये जो हमने व्यू राइट किया है, ये जो है वो API व्यूज नहीं है, ये नॉर्मल व्यूज़ हैं जिनको हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और फिर जेसन रिस्पॉन्स में हम रिटर्न करते हैं। तो ये नॉर्मल जेंगो में हम इस तरीके से काम करते हैं। अगर आप जेंगो में इस तरीके का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो इट विल वर्क सेम। लेकिन अगर आप रेस्ट APIs के साथ काम करना चाह रहे हैं तो आपको दो वेज हैं। अगर आप फंक्शन बेस्ड व्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं तो @API व्यू डेकोरेटर आप यूज़ करेंगे। इसको डेकोरेटर कहते हैं, जो कि आप फंक्शन से पहले डिफाइन करते हैं, जिस तरीके से हमने ये CSRF एग्जेम्प्ट किया हुआ है ताकि वो CSRF टोकन की तलाश ना करे पोस्ट रिक्वेस्ट होने की सूरत में। दूसरा, अगर आप क्लास बेस्ड व्यूज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप API व्यू को एज एन डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे और फिर इसके साथ यूज़ करेंगे। चूँकि अभी हम क्लास बेस्ड व्यूज़ को नहीं यूज़ कर रहे बल्कि फंक्शन बेस्ड व्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, सो लेट पुट देम ऑल टुगेदर। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें स्टेटस को इंपोर्ट करना है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो स्टेटस की मदद से हमें पता चल जाएगा, हम रिटर्न कर सकते हैं कौन सा स्टेटस है। फिर हमें रेस्ट फ्रेमवर्क के डेकोरेटर से API व्यू डेकोरेटर लेना है और फिर हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स लेना है। ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स हैंडल करेगा उसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। अब ये जो जेसन पार्सर और CSRF एग्जेम्प्ट है, HTTP रिस्पॉन्स, जेसन रिस्पॉन्स, इनकी हमें ज़रूरत अब नहीं रही। तो अब ये जैसे मैंने कमेंट किया, तो जहाँ जहाँ पर एरर आ रहे हैं वहाँ वहाँ पर हमने इसको रिस्पॉन्स में चेंज कर देना है। देखिए यहाँ पर ये रिस्पॉन्स में चेंज हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर जहाँ जहाँ जेसन रिस्पॉन्स लिखा हुआ है डी जहाँ जहाँ पर जेसन रिस्पॉन्स लिखा हुआ है उसको मैं सिंपल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। उसके अलावा जेसन पार्सर को भी हमने कमेंट किया, तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हमारा डाटा है ये खुद ब खुद हैंडल करेगा कौन, @API व्यू, और इसके अंदर हम पास करेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, पुट पैच डिलीट को हैंडल ये वाला जो फंक्शन है ये नहीं करेगा, सिर्फ गेट और पोस्ट को। तो हमारे पास यहाँ पर अब डाटा की जगह पर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट सिंपली पास कर देंगे। अब यहाँ पर 201 है तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे स्टेटस डॉट, और यहाँ पर हमारे पास 201 है और यह है HTTP 201 क्रिएटेड। इसी तरीके से 400 है तो स्टेटस डॉट स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस डॉट, और यहाँ पर हम 400 को रिटर्न करना है। सो बैड रिक्वेस्ट, 400 इज बैड रिक्वेस्ट। उसके बाद सेम हम HTTP रिस्पॉन्स को भी रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देंगे, और 404 नॉट फाउंड तो स्टेटस डॉट 404 नॉट फाउंड। इसी तरीके से जेसन पार्सर की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम कमेंट कर देंगे और डाटा की जगह पर हम रिक्वेस्ट पास करेंगे, और रिक्वेस्ट के साथ रिक्वेस्ट डॉट डाटा लिखेंगे। आई एम श्योर रिक्वेस्ट डॉट डाटा लिखना है क्योंकि हमारे पास ये रिक्वेस्ट अब आ रही है रिक्वेस्ट डॉट डाटा से। सो रिक्वेस्ट डॉट डाटा ऑटोमेटिकली इसको हैंडल करेगा। और इसके अलावा 400 अगेन तो स्टेटस डॉट 400
और 204 है तो स्टेटस डॉट 204 नॉट नो कंटेंट और सिंपल रिस्पॉन्स। तो ये हमने चेंजेस की। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं रही। हमारा जो API व्यू है वो ऑटोमेटिकली इनको हैंडल करेगा और हमारा जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिकली जिस तरीके का डाटा होगा, जैसे यहाँ पर ये HTTP में डाटा सेंड हो रहा है 404 के साथ, 404 ये 404 मैंने 400 है 404, ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिटर्न हो रहा है नॉट फाउंड। तो अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। पहले मेक श्योर कीजिए आपका सर्वर सही रन हो रहा है। तो कह रहा है कि CSRF exempt इज नॉट डिफाइंड। ओके, लेट मी रिमूव दिस CSRF exempt here from here as well। सो API व्यू और इसके अंदर हम देखेंगे गेट पुट, इसमें पोस्ट नहीं है, और डिलीट। तो ये सिर्फ 3 इन रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, गेट पुट और डिलीट। पोस्ट और पैच को ये हैंडल नहीं करेगा API व्यू। सेव करेंगे तो सर्वर हमारा अब दोबारा रीलोड होगा। तो ओके हो गया। अब इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्राउज़र में ओपन कर लिया। एक्चुअली ये 2 ब्राउज़र ओपन हो चुके हैं। इसको मैं ड्रैग करके इसके अंदर लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ /post। तो यहाँ पर कह रहा है गॉट एन अच्छा सॉरी, रिस्पॉन्स में तो वो नहीं होता, बाय मिस्टेक। यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सीरियलाइजर डाटा, आई थिंक डाटा रिस्पॉन्स डॉट सीरियलाइजर डाटा गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर हमने सेफ लिखा है उसको भी ख़त्म करना है, और कहीं पर तो नहीं लिखा हमने सेफ को, नहीं। ओके हो गया। तो अब मैं दोबारा इसको रीलोड करता हूँ। तो ये लीजिए हमारे पास अब जो हमारा स्टैंडर्ड API व्यू है वो नज़र आ रहा है। ये हमारा कह सकते हैं ब्राउजेबल API है। और अगर आप इसको दूसरे फॉर्मेट में देखना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क फॉर्मेट इज इक्वल टू JSON लिख देंगे, तो ये आपको अब JSON फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास बेसिकली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, कि ये हमारे पास API व्यू है जो कि APIs के लिए यूज़ होता है, और उसके बाद हम उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट में लिखता हूँ /2000 लिख देता हूँ, तो अब ये जो है पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो उसने कहा कि यहाँ पर HTTP 404 नॉट फाउंड का एरर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अगर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ फॉर्मेट इज इक्वल टू JSON, फॉर्मेट कैन नॉट हैंडल, इसको करना चाहिए लेट मी सी 2000। और अगर मैं यहाँ से करता हूँ JSON में कैन नॉट हैंडल दिस रिक्वेस्ट, तो ये 404, ठीक है 404 ही आ रहा है, नीचे 404 है। सो दिस वन इज़ नॉट फाउंड, सो HTTP एरर 404, ये देखिए यहाँ पर 404 लिखा हुआ आ रहा है। सो दैट इज़ फाइन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 404 है, क्योंकि ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर रिकॉर्ड मौजूद होगा तो वो JSON फॉर्मेट में हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो दैट्स इट। ये है हमारे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है API व्यू का, जो कि ब्राउजेबल API है। और अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं JSON फॉर्मेट में, तो इस तरीके से आप इसको व्यू कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये सारा हमने चेंज कर लिया। सो यहाँ पर वो एक और कह रहा है कि एडिंग ऑप्शनल फॉर्मेट सफिक्सेस टू ओवर URLs। मतलब सम टाइम आप कुछ इस तरीके से भी APIs को लिखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप लिखते हैं posts.json, तो आप चाहते हैं कि ये हमें तमाम पोस्ट रिटर्न कर दें, और ये .json की मदद से हम इसको अगर सेव करें तो ये JSON फॉर्मेट में हमारे पास सेव भी हो जाए। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है 404। तो इसको इनेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होगा जो कि डिफ़ॉल्ट में नन होगा, और इसी तरीके से जो दोनों हमारी URLs हैं सॉरी फंक्शन है उसमें हमें एक फॉर्मेट देना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको नन देंगे, जो जिस तरीके से इसने यहाँ पर दिया है नन देंगे, और इसमें भी हमें देना होगा यहाँ पर भी फॉर्मेट इज इक्वल टू नन। अब ये फॉर्मेट हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे, तो इसको स्पेसिफाई करने का तरीका है कि आप अपने स्निपेट्स की URLs में जाएं, जो कि आप मेरी सूरत में ब्लॉग है, क्योंकि हमने ब्लॉग में urls.py पैटर्न ऐड किया गया है। उसमें आपने सिंपली सबसे पहले रेस्ट फ्रेमवर्क से
फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट URL पैटर्न्स इंपोर्ट सफिक्स अप्लाई सफिक्स पैटर्न, फॉर्मेट सफिक्स पैटर्न है आई थिंक, फॉर्मेट सफिक्स पैटर्न, फॉर्मेट सफिक्स पैटर्न को ले लिया और फिर आप URL पैटर्न्स में इसको अपेंड कर देंगे। जो आपकी डिफ़ॉल्ट URL पैटर्न्स हैं उसमें आप फॉर्मेट सफिक्स पैटर्न और जो आपकी डिफ़ॉल्ट URL पैटर्न्स हैं वो इसको पास कर देंगे। तो अब ये जो दोनों हैं हमारे पास URLs, अब हम इनको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। आप देखिए मैं इसको रीलोड करता हूँ तो पोस्ट जो आई थिंक मुझे एक दफ़ा रीस्टार्ट सर्वर करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि अगर हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं इसको, फिर इस तरीके से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं विद जेसन सफिक्स। तो इसको रीस्टार्ट किया सर्वर को एक दफ़ा और यहाँ पर हम आए, इसको रीलोड किया तो इसको काम करना चाहिए। API अगर करते हैं, ओके सॉरी आई थिंक मैंने आगे, तो ये इसको काम यूजिंग URL डिफाइंड Django tried these URL patterns did not match any। तो देखते हैं कि क्यों ये इसको एरर दे रहा है। यहाँ पर हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। सो यहाँ पर फॉर्मेट, ओके फॉर्मेट सफिक्स है क्या, मैंने फॉर्मेट सफिक्स ही लिखा है, फॉर्मेट सफिक्स पैटर्न URL पैटर्न्स, और यहाँ पर ठीक है URL पैटर्न से ही मैंने इसको इंपोर्ट किया है फॉर्मेट सफिक्स पैटर्न्स को। और वी डोंट नेसेसरी नीड टू ऐड दीज एक्स्ट्रा पैटर्न बट इट गिव यू अ सिंपल, ओके। तो यहाँ तक तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और URL पैटर्न्स हमारे पास आ चुके हैं एंड इज इक्वल टू फॉर्मेट सफिक्स। आई थिंक इसमें कोई मिसिंग है चीज़ें, लेट मी ओके। तो इशू मैंने फाइंड कर लिया। इशू ये है कि जो हमारे पास ये सफिक्स है, ये जो हमने ऐड किया है urls.py में, अब ये इस पाथ के साथ काम नहीं कर रहा क्योंकि ये पाथ बेसिकली आ रहा है हमारा इस URLs से। तो हम क्या करेंगे कि इसको कर देंगे एम्प्टी या इसको पोस्ट से रहने देते हैं और इस URLs में यहाँ पर ऑल ऐड कर देते हैं। मतलब हम तमाम पोस्ट को देखना चाह रहे हैं। सो posts/all। तो अब अगर मैं यहाँ पर posts/all लिखता हूँ तो अब हमारे पास तमाम लिस्ट आ रही है। अब मैं ऑल के साथ .json लिख सकता हूँ इस तरीके से, तो मुझे जेसन में रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1.json लिखूँगा तो सिर्फ 1 रिकॉर्ड की जेसन फाइल हमें मिलेगी। अगर मैं API साथ लिखूँगा तो ये API वाले फॉर्मेट में आ जाएगा और अगर मैं यहाँ पर all.api लिखूँगा तो ये इसी ब्राउजेबल API में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रखूँगा तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग इसको यहाँ पर वो .json या .api हम यूज़ नहीं कर सकते, ये पैटर्न यूज़ नहीं कर सकते उसके साथ। या तो इसको हमें इस URLs में भी ऐड करना पड़ना था ताकि ये इस पोस्ट को post.json में कन्वर्ट कर दे। तो ये था बेसिकली हमारा जो तरीका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने का। तो यहाँ पर बस आगे इसकी एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट अब हम जो है वो क्लास बेस्ड व्यूज़ को देखेंगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Django REST फ्रेमवर्क का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने रिक्वेस्ट्स और रिस्पॉन्सेज को देखा कि रिक्वेस्ट जो है वो आपके क्लाइंट्स की तरफ से आती हैं और फिर हमने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को देखा किस तरीके से आपकी जो फंक्शन बेस्ड व्यूज़ हैं वो रिस्पॉन्स को हैंडल करते हैं यूजिंग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम REST फ्रेमवर्क। और इस तरीके से रिक्वेस्ट को किस तरीके से हैंडल किया जाता है ऑटोमेटिकली और रिस्पॉन्सेज को ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाता है यूजिंग API व्यू डेकोरेटर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल में कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा और अगर आपको ये पसंद आया तो आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और न्यू होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।